नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 3 मार्च सोमवार दोपहर 12 बजे तक हरियाणा वासियों के लिए 11 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। महिला, युवा, किसान सभी के लिए बड़ी घोषणाएं। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से आज 3 मार्च 11 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि जो किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीकृत नहीं है वे अगले 72 घंटों 3 दिन के भीतर हरियाणा क्षतिपूर्ति पोर्टल पर ओलावृष्टि से हुए अपना नुकसान दर्ज कराएं, ताकि कृषि विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर फसल नुकसान का सही आकलन कर सकें। किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि वे चिंता न करें, उनकी खराब फसल के नुकसान की भरपाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य में किसानों की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और हरियाणा क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से फसल नुकसान की रिपोर्टिंग की व्यवस्था उपलब्ध है। जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपना पंजीकरण करवा रखा है वे अपने निकटतम कृषि अधिकारी से संपर्क कर अपनी फसल के खराबे की रिपोर्ट दर्ज करवाएं। तो कृषि मंत्री ने बताया कि दोनों पोर्टल वर्तमान में खुले हुए हैं। ऐसे में सभी प्रभावित किसानों से आग्रह कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने फसल नुकसान की रिपोर्ट दर्ज कराकर सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं। जिन किसानों की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीकृत नहीं करवाई गई है वे आगामी 3 दिन के अंदर हरियाणा क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपनी फसल की खराबे की रिपोर्ट दर्ज कराएं। इसके बाद दर्ज रिपोर्ट के अनुसार कृषि विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर फसल नुकसान का सही आकलन करेंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। ऐसे किसान जल्द से जल्द इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवा लें। तो ये बड़ी घोषणा, दोनों पोर्टल खुल गए हैं। फसल खराब हुई तो अगले 3 दिनों में रिपोर्ट दर्ज करवा दें किसान। तो ये बड़ी अपडेट 72 घंटे। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की नियमावली में सूखा, भूकंप, बाढ़, ओलावृष्टि, बिजली शॉर्ट सर्किट, आग, ठंड प्रकोप, गर्मी प्रकोप, भूस्खलन, बादल फटना, फसल महामारी से खराब हुई फसल के मुआवजे के तहत 24% तक किसान को 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। 25 से 33% नुकसान होने पर गेहूं, धान, कपास व गन्ना की फसल के प्रति एकत्रित 9,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा का प्रावधान है। इसी प्रकार सरसों व अन्य फसल के लिए 7,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने का प्रावधान है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सन 2022 में मुआवजा के लिए नियम एवं उप नियम निर्धारित किए गए हैं। इस नियमावली के तहत ही किसान को मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार 33 से 50% के बीच नुकसान होने पर भी 9,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने का प्रावधान है। गेहूं, धान, गन्ना व कपास में 50 से 75% नुकसान होने पर 12,000 रुपये प्रति मुआवजे का प्रावधान है। 50 से प्रतिशत नुकसान सरसों व अन्य फसल में नुकसान होने पर 9,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा का प्रावधान नियमावली में किया गया है। इसी प्रकार गेहूं, धान, गन्ना व कपास में 75 से 100% नुकसान होने पर 15,000 रुपये व सरसों व अन्य फसल में नुकसान होने पर 12,500 रुपये प्रति एकड़ देने का प्रावधान है। इसी तरह सीसी क्षेत्र में इन सभी फसलों में 33% या इससे अधिक नुकसान होने पर 7,000 व बरानी क्षेत्र के लिए 3,500 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने का प्रावधान है। तो 24% तक के नुकसान पर मुआवजे का प्रावधान नहीं। तो अब किसान पोर्टल पर अपनी फसलों के नुकसान का ब्यौरा दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद जिला राजस्व विभाग की ओर से बर्बाद हुई फसलों की गिरदावरी की जाएगी और फिर किसानों को मुआवजा वितरित किया जाएगा। अटल सेवा केंद्र से या अपने स्मार्ट मोबाइल फोन से भी किसान यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। फसल खराबे की रिपोर्ट भेजने के लिए किसान अपने एंड्रॉयड मोबाइल फोन से भी फसल खराबे का फोटो खींचकर मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड कर सकता है। इसमें किसान खुद ही फसल खराबे का अनुमानित भेज सकता है। जिसके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है उसको CSC अटल सेवा केंद्र का सहारा लेना पड़ेगा। पोर्टल पर रिपोर्ट अपलोड करने के लिए किसान अपना मोबाइल नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो फसल रजिस्ट्रेशन के समय अपलोड कराया था। इसके अलावा परिवार पहचान पत्र के ID नंबर से या फिर फसल रजिस्ट्रेशन के समय जो ID नंबर मिला था उससे भी फसल खराबे की रिपोर्ट अपलोड की जा सकती है। यह प्रक्रिया किसानों को जल्द से जल्द करनी होगी, क्योंकि उसके बाद जिला राजस्व विभाग की तरफ से बर्बाद हुई फसलों की गिरदावरी कराई जाएगी और फिर मुआवजा दिया जाएगा। तो बीमा नहीं कराने वाले किसानों को भी नुकसान का मुआवजा देगी सरकार। बेमौसमी वर्षा और ओलावृष्टि से प्रभावित उन किसानों को भी फसल के नुकसान का मुआवजा मिलेगा जिन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसलों का बीमा नहीं करवा रखा है। ऐसे गैर पंजीकृत किसानों को अगले 3 दिनों के भीतर ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर ओलावृष्टि से हुए नुकसान का ब्यौरा दर्ज कराने को कहा गया है। कृषि विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर वास्तविक नुकसान का सही ढंग से आकलन कर सकें। फसलों की बीमा कराने वाले किसानों को बीमा कंपनियों द्वारा नुकसान का मुआवजा देने का प्रावधान है। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बोर्ड परीक्षा में नकल रोकने के लिए शिक्षा निदेशालय ने शिक्षकों की
मौज कर दी है, लेकिन स्कूलों के प्रिंसिपल और हेडमास्टरों की चिंता बढ़ा दी है। निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किया कि जिसमें कहा गया कि जिन स्कूलों में 10वीं 12वीं की परीक्षा संचालित की हो रही है, उन स्कूलों में ऐसा कोई कर्मचारी नहीं रहेगा जिसकी परीक्षा में ड्यूटी नहीं है। 9वीं व 11वीं की परीक्षा के लिए भी सिर्फ ड्यूटी वाले शिक्षक ही आएंगे, यानी किसी स्कूल में 20 बच्चे हैं तो सिर्फ एक ही शिक्षक आएगा। परीक्षा केंद्र वाले स्कूलों में बिना ड्यूटी वाले स्टाफ, बच्चों की छुट्टी। तो ये नकल रोकने के आदेश से टेंशन में आए प्रिंसिपल। आइए अगली बड़ी अपडेट देखते हैं। निजी विद्यालयों की तर्ज पर अब सभी राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के आई कार्ड बनाए जाएंगे। आई कार्ड में अध्यापकों का नाम, पद, आईडी, जिला, संपर्क नंबर और पता दर्ज होगा। तो अक्सर देखने में आता है कि अध्यापकों के पास पहचान के तौर पर कोई आई कार्ड नहीं होता है। ऐसे में विभाग के कार्य के लिए कई बार आई कार्ड की जरूरत पड़ती थी। आई कार्ड होने से अध्यापकों की अलग से पहचान रहेगी। अभिभावक संबंधित अध्यापक के बारे में आई कार्ड से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो भाजपा सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह प्रदान करने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 8 मार्च से शुरू करेगी। तो ये नई दिल्ली से खबर है। दिल्ली में अभी चुनाव हुए थे, तो दिल्ली में 2500 मासिक योजना का पंजीकरण 8 मार्च से। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में 17-18 मार्च को कृषि मेला खरीफ आयोजित किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट। कुलपति बोले मेले में कृषि में उद्यमिता को बढ़ावा देने के बारे में दी जाएगी जानकारी। तो 17-18 मार्च को कृषि मेला खरीफ आयोजित किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो आज और कल छाए रहेंगे आंशिक बादल। सुबह से शाम तक मौसम सुहावना रहा। तेज धूप निकलने से मौसम में गर्मी रही। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग अध्यक्ष ने बताया कि हरियाणा राज्य में मौसम आमतौर पर 5 मार्च तक परिवर्तनशील रहने की संभावना है। इस दौरान पश्चिम विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से 3 व 4 मार्च के दौरान बीच बीच में हवा में बदलाव आ सकता है। तो ये हरियाणा आज 3 मार्च सोमवार दोपहर 12 बजे तक की सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। तो हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन, घंटी का बटन जरूर दबाएं। घंटी का बटन नहीं दबाएं तो आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाकर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएंगे। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर उसके बाद बेल आइकन, फिर उसके बाद ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें। तो ये हरियाणा से दोपहर 12 बजे तक की बड़ी घोषणाएं। यहाँ पर आपको दिन भर सबसे तेज़, सबसे पहले आपको जानकारी मिलती है। सभी घोषणा, योजना, आदेश, निर्णय, मौसम, सभी की जानकारी सबसे सटीक आपको यहाँ पर मिलती रहती है दिन में। तो ये थी दोपहर 12 बजे तक की आज 3 मार्च बड़ी घोषणाएं। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। तब तक के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए। तो इस अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।